एशिया कप में आज के मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जबरदस्त ड्रामा। यूएई के खिलाफ पहले नहीं खेलने के फैसले के बाद मुकाबले के लिए हुआ राजी। मैच से पहले ही आईसीसी ने पाकिस्तान को झटका दिया। आज यूएई के खिलाफ मैच में एंडी पाइक्राफ्ट ही रेफरी हैं। पाकिस्तान की टीम ने हटाने की मांग की थी। जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी का पाकिस्तान को बेनकाब करने वाला कबूलनामा। कहा, दिल्ली और मुंबई सीरियल धमाकों में मसूद अजहर का हाथ था। ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर कैंप में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए सीधे पाक आर्मी चीफ ने अपने ऑफिसर्स को दिया था आदेश। जैश के आतंकी मसूद इलियास कश्मीरी ने इसका खुलासा किया। आतंकी मसूद इलियास ने कहा कि दुनिया के बड़े देशों के बीच जंग की अगर कोई वजह बन रहा है तो वो मसूद अजहर है। मंच से जिहाद जारी रखने की धमकी भी दी। जैश आतंकी मसूद इलियास के कबूलनामे पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज। धार की रैली में कहा, अभी कल ही फिर एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने रो रो कर बताया, ये नया भारत है जो परमाणु धमकियों से नहीं डरता, घर में घुसकर मारता है। धार में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेताया। कहा, पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादी ठिकानों को उजाड़ा। पलक झपकते ही घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आतंकी इलियास के खुलासे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ सरगना मसूद अजहर का परिवार। अपने 75वें जन्मदिन पर एमपी के धार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। का विकास की कई योजनाओं को दी सौगात। स्वदेशी सामान खरीदने पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश और विदेश से बधाई संदेशों का लगातार था। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, आज विश्व समुदाय भी आपके मार्गदर्शन में प्रकट कर रहा है अपना विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ। कहा, देश में ऐसे इकलौते शख्स जिन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। इनके नेतृत्व में भारत 2027 में बनाएगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने शुरू किया है सेवा पखवाड़ा। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार की तरफ से 75 नई योजनाओं की शुरुआत की। स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर शुभकामना संदेश लिखा। पोस्ट में लिखा, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। कहा, हिमालय की तरह विराट है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात कर बधाई दी। कहा, दोस्त मोदी से शानदार बातचीत हुई। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए योगदान के लिए शुक्रिया भी कहा। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए जुटे 3000 लोग। दुनिया के सबसे बड़े श्रीयंत्र और ध्वजा की पूजा। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी के 108 ब्राह्मणों ने चंडी और रुद्री का पाठ किया। महाभिषेक किया गया। राजधानी के अलग अलग जगहों पर गुरुकुल से बुलाए गए थे पंडित। खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति पर सीजीआई गवाही की टिप्पणी के बाद विवाद। वकीलों ने लिखा है खुला पत्र। बताया, आस्था पर चोट, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की अपील। दिल्ली में एसआईआर कराने की तैयारी शुरू। चुनाव वोटर ने पुराने वोटर लिस्ट और सीटों की मैपिंग को अपलोड कर दिया है। बिहार अधिकार यात्रा के दूसरे दिन तेजस्वी यादव बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां मंच पर भोजपुरी कलाकारों ने लोगों का मनोरंजन किया। बख्तियारपुर पहुंचे तेजस्वी ने युवाओं से किया है संवाद। मंच से किया सवाल और युवाओं से लिया जवाब। जनता को बताया मालिक। बोले तेजस्वी, लालू जी की ताकत बिहार की जनता। जहानाबाद में अधिकार यात्रा में तेजस्वी ने कहा, उम्र कच्चा है लेकिन जवान पक्का। हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के पुलिस थानों में रंगदारी बढ़ गई है। पूरी जनता मौजूदा सरकार से गुस्से में। तेजस्वी ने केंद्र पर वोट चुराने के आरोप लगाए। जेडीयू के नेता आनंद मोहन ने विपक्ष और आरजेडी पर दूसरी बार भूरा बाल साफ करके अपनी प्रतिक्रिया में कहा, मच्छरों को खत्म नहीं कर पाए, ये भूरा बाल साफ करेंगे। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जहां लोग युवाओं के हाथ में बंदूक थमाते हैं वहां मैं कलम बांटने आया हूं। शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करेंगे। युवाओं को रोजगार और नौकरियां देंगे। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि हम कलम बांट रहे हैं क्योंकि एनडीए 20 वर्ष के शासनकाल में बिहार की सबसे कम साक्षरता दर है। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी। एसआईआर के बीच बिहार के मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग की नई पहल। अब ईवीएम में दिखेगी उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर। ईसी ने जारी कर दी है गाइडलाइंस। एमपी के सिंगरौली में कोयला बिजली के बाद निकलेगा। सोना गोल्ड ब्लॉक का हुआ है अग्रीमेंट। जल्द ही सोना निकालने का काम शुरू। रौल के पास जामनगर अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने का काम रुक गया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि सड़क पर उचित क्रॉसिंग होनी चाहिए और ठेकेदार की मनमानी पर रोक लगाई जानी चाहिए। संभाजीनगर में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तिरंगा ध्वजारोहण करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भाषण के दौरान ओबीसी समाज के कुछ कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर कहा, ओबीसी आरक्षण में जो घुसपैठ हो रही है उसे बंद कीजिए। महाराष्ट्र के बीड में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अधिकारियों को संबोधित किया। अधिकारियों को अच्छा काम करने की नसीहत दी गई। प्रधानमंत्री की मां के अपमान पर उद्धव ठाकरे ने कहा, ऐसे कृत्यों की निंदा
करना ही काफी नहीं है, पुलिस को इसके पीछे छुपे हुए लोगों की जांच करनी चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छोरा यादव दा गाने पर अखिलेश यादव के सामने झूमे पार्टी के कार्यकर्ता। चंदौली में अखिलेश यादव पर स्वामी प्रसाद मौर्य का हमला, अखिलेश यादव को कहा कंफ्यूज्ड लीडर, बोले एसपी राज की गुंडागर्दी, योगी राज में कोई अंतर नहीं है। रीवा में सांसद जनार्दन मिश्रा का दिखा अनोखा ही अंदाज, बच्चों को नहलाकर काटे नाखून, साथ ही कपड़े भी धोए। गाजियाबाद के पत्थर व्यापारी के किडनैप हुए बेटे को सकुशल खोजने पर पुलिस का सम्मान, परिजनों ने फूल और शॉल देकर आभार जताया। जम्मू कश्मीर के कटरा में भूस्खलन के बाद वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हुई। प्रतिकूल मौसम और सुरक्षा मुद्दों के कारण 22 दिनों तक रोकी गई थी यात्रा। एमपी के पन्ना में रातों रात बदल गई आदिवासी महिला की किस्मत, मिले एक साथ 3 बेशकीमती हीरे। यूपी के संभल में एएसपी ने एसओजी और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर 10 से ज्यादा अस्पतालों में छापेमारी की। एक्सपायर लाइसेंस वाले अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया जा रहा था। झारखंड पुलिस के 1 करोड़ के नामी नक्सली समेत 29 नक्सलियों को सफाया किया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा अपराधी या तो सरेंडर कर दें या फिर ऊपर जाने को तैयार रहें। मणिपुर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से तबाही का मंजर, कई जिलों में खेत और घर जलमग्न हैं, नदियों और नालों में उफान। चमोली के विष्णुप्रयाग में हुआ है भारी भूस्खलन, मारवाड़ी के पार पूरा का पूरा जंगल खिसकता हुआ नजर आया, पेड़ पौधे टूटते हुए नजर आए। देहरादून में बादल फटने से सहस्त्रधारा में आई भयंकर बाढ़, भारी बारिश की वजह से लोगों की बढ़ गई है परेशानी। देहरादून में आपदा के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मसूरी में फंसे हजारों पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। नेपाल में मूसलाधार बारिश से बगहा की गंडक नदी में उफान आया था, आसपास के गांव में घुस गया था बाढ़ का पानी, डूबे थे कई घर। बिहार के बगहा में तेज आंधी और बारिश के चलते सड़क पर गिरा रहा पेड़, घंटों तक रास्ता बंद होने से मुश्किलें बढ़ गई थी। दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, दिल्ली हाईकोर्ट की तस्वीरें सामने आई, गाड़ियों की रफ्तार थम गई थी। दिल्ली में बदल गया मौसम का मिजाज, बारिश से मौसम हुआ सुहाना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली के बाद नोएडा में कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के पुनर्निर्माण के लिए मिशन की शुरुआत की, अब बाढ़ से पहुंचे नुकसान पर काम किया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से ओवरफ्लो हुए हैं बांध, तोतलाडो और नवेगांव खैरी बांध में खोले गए हैं गेट। कौशाम्बी में 4 बदमाशों ने खाद बीज के गोदाम में सेंध मारकर घुसे, अलमारी तोड़कर नकदी सहित लाखों का सामान लेकर फरार हुए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नए सुरक्षा शिविर में 5 महिलाओं समेत 12 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, तस्वीरें सामने आई। गोरखपुर में गोकशी की हत्या करने वाले बदमाश रहीम के साथ पुलिस की कुशीनगर में मुठभेड़, ज्वाइंट ऑपरेशन में हुआ एनकाउंटर, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के लातूर में एग्जाम की फीस न देने पर बेटे ने सिर पर डंडे से मारकर पिता की हत्या कर डाली, आरोपी बेटा गिरफ्तार। सूरत के एक स्कूल में 2 छात्रों के बीच मामूली से विवाद की वजह से 11वीं के छात्र ने 12वीं के छात्र पर लोहे की रॉड से हमला किया, बाल बाल बचा छात्र। गुजरात के जूनागढ़ में 12 पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में मिली 4.5 करोड़ की हेराफेरी, एसओजी ने 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में चोरी की गई कार से कई लोगों को टक्कर मारी गई, फिर कार पुल के नीचे गिरी, एसडीआरएफ ने 5 लोगों को बाहर निकाला। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने किया है शानदार प्रदर्शन, पहले ही थ्रो में 84.85 मीटर दूर भाला फेंका। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिफेंडिंग चैंपियन हैं नीरज चोपड़ा, 2023 में बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने रचा इतिहास, आईसीसी मेंस T20 गेंदबाजी रैंकिंग में पहली बार हासिल किया है नंबर 1 का स्थान। T20 गेंदबाजी रैंकिंग में बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद नंबर 1 का दर्जा पाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं वरुण। एशिया कप के शानदार प्रदर्शन के दम पर हासिल किया है टॉप स्पॉट। पुणे में जॉली LLB 3 और निशांची 19 सितंबर को रिलीज हो रही है और दर्शकों को जॉली LLB के जरिए अभिनेता अक्षय कुमार ने काफी उम्मीदें जताई हैं। सनी देओल के OTT पर होगी एंट्री, बहुत ही जल्द खास OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए बनाएंगे फिल्म। साउथ सिनेमा में देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक, मां वंदे की जीवन पर गाथा, पोस्टर रिलीज के साथ छाया बायोपिक का क्रेज। बॉलीवुड में 9 साल पूरे होने पर कृति खरबंदा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें, साझा किए खास लम्हे और यादें। प्रियंका चोपड़ा ने पति निक के लिए सोशल मीडिया पर शेयर की अनदेखी तस्वीरें, जन्मदिन के खास मौके पर प्यारा नोट भी लिखा।